हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे इस कोरोना के सीज़न में, और आप घर पर ही होंगे तो ज़्यादा सुरक्षित होंगे, या मुंह फाड़ के इधर उधर घूम रहे होंगे तो आप ज़्यादा सुरक्षित नहीं होंगे। आपको घर पर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। केवल काम से ही बाहर निकलना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं और अपनी केवल और केवल मम्मी पापा का कहा और टीचर्स का कहा मानते हैं, शेष दूसरे का कहा नहीं मानते। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे दूसरा कोई भी हो, उस पर इनके अलावा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको खूब घर पर पढ़ना चाहिए और अपने माँ बाप का कहा मानना चाहिए और टीचर्स का कहा मानना चाहिए। पढ़ाने से संबंधित टीचर्स का ही कहा मानना चाहिए। आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। आपको अपने प्रश्न पूछने का हक होता है। आप जितने, हमारा रिजल्ट आया, हमने रिजल्ट में ये देखा कि वो स्टूडेंट जो टीचर्स का कहा नहीं मानते, अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते, वो स्टूडेंट सब फेल फाल हो गए। 8-10 स्टूडेंट्स। तो आपसे अनुरोध है कि आप खूब मेहनत करिए। आपके टीचर्स आपको हो सकता है पिटाई लगा देते हो थोड़ा बहुत, तो आपको बिल्कुल भी उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके मतलब के लिए ही पिटाई करी होगी। आपसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती। इसलिए खूब मेहनत करिए। अपने टीचर्स से आदर से बोलेंगे तो जो चीज़ आपने आदर से पूछी है तभी आपकी समझ में आएगी। यदि आपके अंदर आदर नहीं है तो किसी भी कीमत पर आपकी समझ में नहीं आएगी। आपको विश्वास में दिलाना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर आदर है तो ज़रूर आपकी समझ में हर बात आएंगी, और यदि आपके अंदर आदर नहीं है तो कुछ भी आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। टीचर्स सदैव आपके हित के लिए सोचते हैं। और रहा टाइटनेस, क्यों टीचर्स टाइटनेस नहीं रखेगा तो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। ठीक है बेटा, खूब मेहनत करेंगे, उम्मीद करते हैं। आज के वीडियो में आपका फिर स्वागत है, और आपको हम इलेक्ट्रिक करंट का 10वां वीडियो टैकल करेंगे। उस 10वें वीडियो में आपको प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, रेजिस्टेंस, सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। बेटा देखना, यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। ये सीरीज ऑर्डर होता क्या है, आपको इसके पहले वीडियो में आपको ये समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिएगा सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन होता क्या है। इसमें प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों, यदि प्रतिरोध, ऐसे परिभाषा देंगे, यदि प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के दूसरे सिरे से, और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, प्रथम टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखना बेटा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक सेल प्रथम सिरे से जुड़ा हो, और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसी सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हो, यानी दूसरे सिरे से जुड़ा हो। एक कुंजी और लगा दो। कुंजी तो सेल लगाना है तभी लगाना है आपको। ये कुंजी प्लस माइनस, इससे B वोल्टता स्थापित होती है। कितनी वोल्टता स्थापित हो जाती है? B वोल्टता। बेटा ये यहाँ पे एक सिरा होगा ना, इसका यहाँ पे भी कैसे जोड़े होंगे भाई? आपने कुछ तो बांधा होगा ना, यहाँ पे एक सिरा, यहाँ पे एक सिरा, यहाँ पे एक सिरा, तो प्रत्येक सिरे के बीच में विभवांतर होता है। विभवांतर V1, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V2, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V3। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि श्रेणी क्रम में यानी कौन कौन चीज़ बहती है। आप अपने हिसाब से सोचो कौन कौन सी चीज़ें बहती हैं। एक तो विद्युत धारा बहती है, आवेश भी बहता है, पानी भी बहता है, हवा भी बहती है, लेकिन हम इनकी बात कर रहे हैं पानी के बहने की। पानी धारा की तरह ही बहता है, पानी आवेश की तरह ही बहता है, या आवेश पानी की तरह बहता है, धारा पानी की तरह बहती है। अब देखो कैसे, ये गड्ढे हैं। प्रतिरोध का मतलब एक तरह से मानो गड्ढे।
गड्ढा है, जब तो धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ पे बहुत देर में आती है, तो ये गड्ढा भरा गया होगा पहले, ऐसे ये गड्ढा भरा गया होगा, ये गड्ढा। बेटा यहाँ से जब धारा जाएगी, ये धारा जाती है, तो धारा जाने के बाद पहले ये गड्ढा फुल भर गया होगा, फिर जितनी धारा यहाँ थी, जितनी धारा यहाँ पर है, उतनी धारा यहाँ पर जाएगी। उसके बाद ये गड्ढा भरा जाएगा, फिर उतनी धारा यहाँ पर जाएगी। इस तरह से इनमें धारा कैसी रही? फिर जब गड्ढे भर जाते हैं तो धारा कितनी बह रही है बताओ? समान धारा बह रही है। जब समान धारा बहे तो श्रेणी क्रम संयोजन, दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान, दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। पर यहाँ पे कितने टर्मिनल है? दो जे रहे, दो जे रहे, दो जे रहे। कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है, 3 मतलब जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो उनके बीच में विभवांतर अलग अलग। B1 कुल विभवांतर सेल ने कितना स्थापित किया था? सेल ने B विभवांतर स्थापित किया है, इसलिए B बराबर कितना हो गया? B1 प्लस B2 प्लस B3। इस तरह से आपको निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक सेल इनके सिरों के बीच जोड़ा गया है, जिससे B विभवांतर स्थापित होता है और परपथ में I धारा बहने लगती है। B विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे परपथ में I धारा बहने लगती है। तब प्रथम प्रतिरोध में देखना बेटा, प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर V इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू I R1। इनमें धारा क्या है बताओ? समान है ना, इनमें धारा, तीनों में धारा समान है। श्रेणी क्रम में धारा समान या आवेश समान होता है, धारा या आवेश समान होता है। दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 बराबर IR, तीसरे प्रतिरोध V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर इसमें क्या होगा? V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 इज इक्वल टू, देखो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। बेटा B1 का मान कितना है? देखो B1 का मान है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बेटा इसमें से हम I कॉमन कर लें। B बराबर कितना होता है? बट जहां R तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, बताओ बेटा कितना लिख दूं? IR। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब आप कैसे बताएंगे बेटा तुल्य प्रतिरोध की? इसकी जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दोबारा से बताओ, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। बेटा इस प्रकार n प्रतिरोध होते तो n प्रतिरोधों के लिए समान n प्रतिरोध हैं, तो मान लो S मतलब सीरीज, RS मीन्स क्या होता है? RS मीन्स सीरीज ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो R प्लस R प्लस R प्लस N, तो बताओ बेटा RS बराबर कितना आ जाता है यहाँ पे? RS बराबर NR। ऐसे कहता आपसे 2-2 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने ओम के? 2-2 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बस सिंपल सा NR, N का मान 10 और R का मान 2, तो कितना हो गया? 20 ओम। कैसे लिख, बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ऐसे कहता सवाल में, यानी 2-2 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है?
n का मान कितना है 10 और r का मान कितना 2 n गुणा r यानी 10 गुणा 2 बराबर 20 ओम, इस तरह से निकाल देते। अब बेटा आपको समझ में आया, देखना एक बार फिर। 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। बेटा कौन से क्रम में जुड़े हैं ये बताओ? श्रेणी क्रम में। एक सेल के सिरों के बीच जोड़ दिया गया है जिससे B विभवांतर स्थापित हो जाता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर होता है, B1, B2, B3 होता है। सेल से I धारा प्रवाहित होती है जो तीनों प्रतिरोधों में समान रहती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है? समान। अब बेटा प्रथम प्रतिरोध के सिरों के बीच B1 बराबर IR1, ऐसे दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच B2 बराबर IR3, B3 बराबर IR3। कुल विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, जो आपने 10th लेवल पे करा था उसी से आप इसको करेंगे। तुम ध्यान दो यहाँ पे, ये यहाँ पर ये चित्र जरूरी थोड़ी है ऐसा ही होता, ये चित्र ऐसा बन सकता है। आपको 10th का याद हो तो जरूर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो इस तरह से भी चित्र होता है, इस तरह से इसके सिरों के बीच B1, इसके सिरों के बीच B2, इसके सिरों के बीच B3 और इसमें धारा I, इसका प्रतिरोध R1। इस तरह से ये चित्र बनाया जा सकता था। सेम होगा इसी तरह से। अब मुझे 10th का आपको पता नहीं है, यदि आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो आप उसका भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे ये भी कम सरल नहीं है, ये भी बहुत सरल है। अब बताओ बेटा कौन सा? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन। बताओ बेटा प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हों? समांतर क्रम में। इस समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? देखो धारा समान रहे तो श्रेणी क्रम, धारा बटे तो समांतर क्रम। यानी प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रथम सिरा एक बिंदु से संयोजित हो, सभी प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से संयोजित हो। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन एक बार फिर समझो। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रथम सिरा एक बिंदु से संयोजित हो तथा प्रत्येक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से संयोजित हो, दूसरे एक बिंदु से संयोजित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बेटा देखना, एक प्रतिरोधक ऐसे, भाई तार ही तो होते हैं ना, तार मुड़ सकता है ना तार, तो एक प्रतिरोधक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा प्रतिरोधक, बताओगे। अब देखना सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे दूसरे एक बिंदु से, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो R1, R2, R3, यहां से एक सेल जोड़ दिया और सेल जोड़ेंगे तो एक कुंजी भी जोड़ेंगे आप के, ये प्लस माइनस। देखो अब यहां से R धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा I1, I2, I3 इस तरह से तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से बहने लग जाती है। समान मतलब अलग अलग बहती है। और यहां से होके ये I धारा है, इससे B विभवांतर स्थापित होता है। बताओ बेटा इसमें कुल विभवांतर कितना होगा? इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुल विभवांतर कितना होगा? यहां से यहां तक जो विभवांतर होगा, मैंने कहा है ना दो सिरों के बीच विभवांतर तो B होता है। अब दो ही तो सिरे, एक घेरा और एक घेरा, इसके बीच में विभवांतर कितना होगा? पर बट क्या रहा है देखना, धारा I बराबर I1, I2 और I3।
ये चित्र ऐसे ना बनाते तो हम दूसरी तरह से बना सकते थे, या करके R1 R2 R3, ये I1 I2 I3। बेटा इसमें देखो अब तुम इस तरह से ये हमारा चित्र है, और ये दोनों चित्र में से कोई सा एक का उपयोग करना है। आपको इस तरह से इसकी थ्योरी लिखनी है। यहाँ पे ए बिंदु मान लो, एक जगह पे ए, यहाँ पर बी, ए, यहाँ पर बी। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके पहले सिरे ए बिंदु से, दूसरे सिरे बी बिंदु से जुड़े हैं। ए और बी के बीच एक सेल को जोड़ा गया है। ए और बी के बीच में एक सेल जोड़ा गया है। सेल से आई धारा प्रवाहित होती है, सेल से आई धारा प्रवाहित होती है, जो तीनों प्रतिरोधों में I1 I2 I3 में बट जाती है, जिससे प्रत्येक यानी ए बी सिरे के बीच विभवांतर V स्थापित हो जाता है। ए बी सिरे के बीच विभवांतर B स्थापित हो जाता है। अब फिर वही लिखना है थ्योरी सिंपल सी। प्रथम प्रतिरोध के लिए बताओ बेटा कौन सा सूत्र लगाना है? I1 बराबर, या प्रथम प्रतिरोध में, ऐसा है ना, थोड़ी थ्योरी चेंज कर, प्रतिरोध में धारा I1 बराबर B अपॉन R1। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध में I2 बराबर B अपॉन R2। तीसरे प्रतिरोध में बताओ बेटा कुल धारा I बराबर कितना है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बताओ बेटा इसमें कितना? B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से B कॉमन आ गया। कितना बच रहा है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। परंतु B बराबर कितना होता है? B बराबर होता है, यानी I बराबर कितना होता है? बट I इज इक्वल टू B अपॉन R। तब B अपॉन R इज इक्वल टू B 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से B कट गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3। इस प्रकार इसमें हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कर सकते हैं। बेटा क्या परिभाषा बनाओगे इसकी? जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस प्रकार हम ये परिभाषा दे सकते हैं, इस प्रकार इसे कह सकते हैं। बेटा जी बताओ, n प्रतिरोध होते, समान प्रकार के n प्रतिरोध होते, समान प्रकार के कितने? n। तो देखो कैसे लिखा जाता? समान प्रकार के n प्रतिरोधों, समान प्रकार के n प्रतिरोध
n प्रतिरोध समान प्रकार के n प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हों बेटा? समांतर क्रम में जुड़े हों। समांतर क्रम में जुड़े हों तो 1/Rp, ये Rp मतलब क्या है? P से मतलब पैरेलल। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, R लिख दूं प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन, कितने पद तक? n। बेटा इसका मतलब समझ में आता है? 1/Rp बराबर हो गया n/R, n/R। अब आप सोच रहे हैं कैसे हो गया, मैं बताता हूं आपको। 1/R तो कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, n 1 प्लस 1 प्लस ऐसे। अब n आप समांतर क्रम में एक यानी n पदों का योगफल वाला सूत्र लगा के इसका मान जो आएगा वो Rp आ जाएगा, n आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? n। अब देखो इसे लिख सकते हैं n/R। ये हमने अभी देखा था Rs बराबर कितना आ गया आपका? 1/Rp, यानी Rp बराबर कितना आया? Rp बराबर आ गया R/n, बट Rs बराबर कितना था? nR। तुम जी बताओ बेटा इन दोनों सूत्रों को देखकर कि कौन सी स्थिति में प्रतिरोध हमें अधिकतम प्राप्त होता है, कौन सी स्थिति में प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है। अतः प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। पता है संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है। धारिता वाले में न्यूनतम, क्योंकि उल्टे थे सूत्र। और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, जबकि धारिता अधिकतम प्राप्त होती है। धारिता तो अधिकतम और प्रतिरोध न्यूनतम। बेटा इसमें देखना, आप इनमें डिवाइड करना, Rs/Rp करना चाह रहे हैं हम। ये हो गया nR, R/n, यहां से ये कट जाएगा, ये हो गया n²। Rs बराबर बेटा कितना आया? इस सूत्र का भी हम उपयोग कर सकते हैं। Rs बराबर कितना हो गया? n²Rp, n²Rp, ठीक है ना। इस तरह से हम इनका उपयोग करेंगे बेटा। एक सवाल बताते हैं इसके ऊपर, आप देखिएगा। समांतर और श्रेणी क्रम पर एक सवाल देखते हैं। तुम कहते हो हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सवाल तो कर लेंगे क्योंकि 10th में आपने करे होंगे, पर ऐसा मैं देखता हूं कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। AB के बीच, और ये कहता है AB के बीच तुल्य धारिता निकालिए, AB के बीच तुल्य धारिता निकालिए, ऐसे करें। अब बेटा देखो आपको ध्यान करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसे यहां से पकड़ो और खींच दो, तारी तो है ना, इसे यहां से पकड़ो इधर कर दो, तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा। AB देखो इसमें दोम दोम दोम, ये 4 ओम 4 ओम और 4 ओम, और ये कितना 2 ओम, ये है। बेटा कैसे करेंगे इसको? देखो अब तो मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया होगा। देखो यहां से आवेश दिया, यहां से आवेश गया तो एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो इसका मतलब ये आवेश इन दोनों में समान रहेगा, ये आवेश इन दोनों में समान रहेगा। पहले इसको श्रेणी क्रम जोड़ दो, फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, क्योंकि आवेश बटाए तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला समांतर क्रम। देखो
आप नंबरिंग ऐसे करेंगे, R1 जहां से स्टार्ट करना होता है वहीं से R3, R4, R5, R6, R7। बताओ बेटा R1 R2 सीरीज ऑर्डर, और सीरीज ऑर्डर में आपके पास सूत्र है। सीरीज ऑर्डर का क्या सूत्र है? देखो बिल्कुल सिंपल सा, R = R डैश, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ जाएगा इसके बाद। R डैश बराबर R डैश बराबर R1 + R2 + R3। R1 का मान 2 + 2 + 2 यानी 6 ओम। R डैश ऐसे बेटा दूसरा देखना, R4, R5, R6 इन सीरीज, R डबल डैश बराबर R4, R5, R6, 4 + 4 + 4 = अब बेटा पता है आपको ये चित्र कैसा बन गया? चित्र बदलते आते हैं ऐसे। अब ये ऐसा हो गया, देखो R डैश, R डबल डैश। बताओ बेटा कौन से क्रम में R डैश और R डबल डैश? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सूत्र क्या है बताओ बेटा? समांतर R 1/R ट्रिपल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश बराबर 1/R फोर्थ डैश बराबर 1/, ये कितना हो गया? 1/4। इस तरह से हो गया बेटा। इसके बाद अब पता है आपको ये चित्र कैसा रह गया? अब ये ऐसा रह गया। R फोर्थ डैश ट्रिपल डैश और R7। बताओ बेटा कौन सा ऑर्डर है ये? सीरीज ऑर्डर है। कौन सा? सीरीज में ये। और सीरीज का सूत्र क्या होता है? R बराबर, अब तो मेरे हिसाब से और कोई नहीं रहा, इस वजह से कैपिटल R बराबर R ट्रिपल डैश R7 बराबर 4 + 2 बराबर 6 ओम। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है ना बेटा? ये देखो, अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपने भी पढ़े होंगे, और मेरे हिसाब से ऐसा पढ़ा भी हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह से भी पढ़ेंगे। अभी और टफ है, ये तो सिंपल सा है, आगे बताएंगे आपको क्लासरूम में, क्योंकि स्टूडेंट की समझ में नहीं आता वीडियो पे से, कुछ स्टूडेंट की, तो वो कमेंट फिर ख़राब करते हैं, इस वजह से हमने न्यूमेरिकल को छोड़ रखा है। ओके, बाय, टेक केयर।